अनूपगढ़ जिले को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर व्यापारियों और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अनूपगढ़ जिले को भजन लाल सरकार द्वारा रद्द करने पर जनता में फैला आक्रोश। भारी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कल से अनिश्चितकालीन अनूपगढ़ बंद करने का किया ऐलान। इस मौके पर स्थानीय विधायक शिमला नायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही यूं फैसला वापस नहीं लिया तो मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर किसान नेता राजू जाट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 2004 में घरसाना रावला के आंदोलन के वक्त भी भाजपा सरकार थी, तब भी हमने सरकार को झुका दिया था और अब फिर वही घरसाना रावला और अनूपगढ़ क्षेत्र हूँ। अगर सरकार ने दोबारा से जिला अनूपगढ़ को नहीं बनाया तो मजबूरन हमें उस किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। अनूपगढ़ से अजय सारस्वत की खास रिपोर्ट। निश्चित तौर पर 12 साल के संघर्ष के बाद हमारे को अनूपगढ़ जिले की सौगात मिली थी। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री ने हमारे को जिला दिया था, जिसके कारण जनता ने दोनों सीटें जिताई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले को निरस्त करके और इस जनता के साथ कुठारघात किया है, जिसका बदला हम सड़कों पे उतर के यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी लेगा। जिस तरह से 20 साल पहले वसुंधरा राज में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था और पानी की लड़ाई हुई थी, उसी तरीके से हम जन आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारा जिला वापस नहीं आएगा तब तक हम सड़कों पे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नानी याद करवाने का हम काम करेंगे। क्या लगता है कि अब किससे जिला मिल पाएगा? बिल्कुल, जनता जब जागती है तो मिलता है, चाहे कागज कहीं भी चले जाएं। हमने पहले भी लड़के लिया है और आपको ये विश्वास दिलाते हैं, इस जनता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर हम लड़ करके और हमारा अनूपगढ़ जिला लेंगे। अन्यथा आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। चाहे पंचायत राज हो, चाहे कोई अन्य चुनाव हो, यहाँ पर पर्ची की जो सरकार है उसका नामो निशान मिटाने का काम करेंगे। पार्टी की बात की तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है कल से दिख नहीं रहे हैं, जनता के बीच आ नहीं, इसके बारे में क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर एक छोटे से शौचालय का जब उद्घाटन होता था, कोई घोषणा होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता कहता था कि भजन लाल जी ने किया है। आज हम उनसे जवाब मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों से, वह उन जनप्रतिनिधियों से, कि आज इतना बड़ा हमारे इलाके के साथ धोखा हुआ है तो आज वो बताए कि ये काम किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है, भजन लाल ने किया है, जिसका बदला यहाँ की जनता लेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बिल में घुस चुके हैं, क्योंकि जनता उनको गालियां निकाल रही है, जनता उनसे बदला लेने का लिए कह रही है, तो वो नेता जो है वो बिल में घुस गए हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, जैसे उसके बाद सीधा वापस, इसके बारे में क्या? निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने जब उनका जमीर जागा तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, लेकिन उसके बाद में बड़े नेताओं के फोन आए और वो रात में पलटी मार गए और वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन किसी नेता को अगर चुनाव जीतना है तो वो जनता जिताती है। ये नगर मंडल और ये जो बने हुए हैं, ये जिस दिन चुनाव में आएंगे उस दिन पता चलेगा, यहाँ की जनता उनको जवाब देगी। जो करोड़ों रुपए की हमारी दुकानें हुई थी, जो कॉलोनियां काटी गई थी, आज वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। अभी हमारी सभा चल रही है, इसके बाद में संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी, हम रावला, घरसाना, अनूपगढ़ सभी मंडियों को बंद करवाने का काम करेंगे और सभी मिलकर के और ऐसा प्रोग्राम देंगे ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी नानी याद करवाने का हम काम करेंगे। जिला हटाने के बाद और अगर जारी है, इसके बारे में देखिए, ये जो 11 सालों की मेहनत करके ये जिला बनाया गया था, उसको जिले को तोड़ दिया गया है। तो इसको जिला दोबारा बनाने के लिए जो इकट्ठ किया गया है, और जब तक ये भाजपा सरकार इसको दोबारा जिला घोषित नहीं करती तो ये आंदोलन आगे से आगे और बढ़ता जाएगा। जैसे आज हमने कलेक्ट्रेट का घेराव रखा था, अभी थोड़ा सा ठंड होने के कारण और लोगों को कम मैसेज मिलने के कारण थोड़ी सी भीड़ कम है, फिर भी लेकिन है बहुत है, लेकिन जितनी हम चाह रहे थे वैसे नहीं आए। इसलिए हमने कल बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। कल बाजार भी बंद रहेगा और हमारे द्वारा एक सभा भी की जाएगी।
तो सर हमें ये बताइए कि अगर बाजार बंद रहेगा तो क्या बाजार की सारी यूनियन आपके साथ है, संगठन समिति? जी, टोटल ट्रेड यूनियन है हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल और बाजार की जो भी कपड़ा यूनियन, मनियारी यूनियन, ट्रैक्टर यूनियन, टेम्पो यूनियन, सारी की सारी यूनियन है हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे भाजपा के जो एमएलए थे वो हारे हैं, तो उसकी वजह से कहीं भजन लाल सरकार ने ये निर्णय लिया है? देखिए, ये जो जिला तोड़ा गया है इसमें कोई शक नहीं है, ये सरकार का द्वेषतापूर्ण निर्णय किया गया है। क्योंकि आप देखिए, डीग भरतपुर से 38 किलोमीटर दूर है, वहां से भाजपा का कैंडिडेट जीता हुआ है, तो उसको नहीं तोड़ा गया। यहाँ का हमारा जिला हेडक्वार्टर का आखिरी छोर 225 किलोमीटर है, इसको फिर भी तोड़ दिया गया। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये द्वेषतापूर्ण कार्य किया गया है सरकार द्वारा। जहाँ जहाँ 8 जिले रखे गए हैं वहाँ सारे के सारे बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं, उनको रखा गया है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस विजय हुई है वो जिले और संभाग खत्म किए गए। जिला बना तो ये ध्यान दिया कि हमें जिला जीतना है, जीतना है या नहीं। आज जो विधायक सामने नहीं आ रही है, देखिए, जो सत्ता पक्ष होता है और सत्ता पक्ष के अंदर जैसे हमारे कुलदीप इंदौरा जी यहाँ से 2 बार चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने बात की, लोगों के साथ जाके गहलोत साहब के सामने बात रखी, और उन्होंने हमारा यहाँ ना तो कोई एमपी था कांग्रेस का, ना एमएलए था, फिर भी उन्होंने अनूपगढ़ को जिला बनाया था। लेकिन ये जो कह रहे थे ना, विपक्ष की सरकार में हम छीन कर लाए हैं, वो अपनी सरकार में क्यों गवा बैठे? वो बताएं पब्लिक को। जो विपक्ष में छीन के ला सकते हैं वो अपनी सरकार के दौरान क्यों गवा बैठे? अब लेके आए ना, अब भी ले आए, हम भी अब भी मान जाएंगे हम कि वो छीन के ला सकते हैं। अभी भी मौका उनके पास, एक बार तोड़ दिया गया, वो छीन के ले आए ना। अब तो उनका खुद का सीएम है, खुद की सरकार है, वो क्यों बैठे हैं, घर बैठे हैं, क्यों नहीं आते सामने? सर जनता में ये बातें प्रचलन में आ रही है, लगातार सालों से अनूपगढ़ में तो डॉक्टर नहीं ले पा रहा था, तो जिला वापस। देखिए, लाने को तो बहुत कुछ लाया जा सकता है। पहले जब हमने ये धरना लगाया था, 2 आदमियों ने लगाया था, तो लोग हम पे हमारे ऊपर मजाक किया करते थे कि ये ऐसे जिले बनते हैं। तो आपके सामने जिला बना के नहीं बना। जब जिला बना तो अब जिसकी उम्मीद ही नहीं थी उसको बना लिया। अब तो बना हुआ टूटा है, तो इसको क्यों नहीं ला सकते हम? सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सूरतगढ़ को अनूपगढ़ जिला टूटने का सूरतगढ़ को कुछ फायदा होगा? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अनूपगढ़ डिजर्व करता था। अगर सूरतगढ़ उस टाइम डिजर्व करता होता तो वहाँ तो कैंडिडेट भी कांग्रेस का था, और यहाँ तो बिना कैंडिडेट होते हुए अनूपगढ़ को बनाया गया। इसलिए बनाया गया क्योंकि ये डिजर्व करता था। जनता की भावना को सरकार ने समझा और अनूपगढ़ को जिला बनाया। कि आप लोग जहाँ आपकी बस चलती है, जहाँ तक आपकी बात पहुँचाई जा सकती है, आप सरकार तक बात पहुँचाइए कि जिला हमारा यथावत रखा जाए, जिले को तोड़ा ना जाए। अगर जिला तोड़ा जाता है तो एरिया को बहुत भारी नुकसान हो, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से आप देखिए। और ये भी बात रखिए कि हमारा एरिया है जहाँ धूप धंधे लगाकर इस एरिया को विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पानी पे, किसानी पे निर्भर करते हैं। आज पानी नहीं है, हमारे किसान हमारे सड़क पे हैं, युवा हमारे सड़क पे हैं। और आपने 1 साल में क्या किया, और अनूपगढ़ की जनता को जो आपने तोहफा दिया 1 साल में, ये बड़ा ही निंदनीय है, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरा किसान से, व्यापारी से, मजदूर से, हर वर्ग से, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए और इस जिले को बचाने के लिए प्रयास कीजिए। इस जिले को यथावत रखने के लिए सरकार के साथ आप जो सरकार तक अपना विरोध है वो हमें दर्ज कराना चाहिए। तो मैं आपकी बेटी हूँ, विधायक बाद में हमेशा कहती हूँ, आपसे लोगों की लड़ाई है वो सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूँ। विधानसभा भी आगे सत्र आएगा तो आपके हक और अधिकार के लिए, इस जिले के लिए पुरजोर तरीके से हम मांग रखेंगे। और सरकार को चेतावनी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग, अभी मैंने देखा नोटिफिकेशन तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन मैं जो रिव्यू कमेटी है जिले की, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से हम निवेदन करते हैं कि एक बार आप अनूपगढ़ जिले को निरस्त किया आपने, उस पर पुनः विचार कीजिए, इस जिले को यथावत रखिए। नहीं तो ये लोकतंत्र है,
इस लोकतंत्र के अंदर इसकी जो जनता है वो बहुत अच्छी तरह से जवाब आपको दे देगी आने वाले वक्त में। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिले के ऊपर आप लोग ना राजनीति पार्टी हर चीज से ऊपर उठकर हम लोगों को एकजुटता रखते हुए अपने जिलों को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जो आगामी आदेश हमारे अध्यक्ष महोदय देंगे